नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, महमूद गजनी। महमूद गजनी प्रारंभिक आक्रांताओं में से है, जो आक्रांता शुरुआत में ही हमारे यहाँ आए, जैसे अरब हमारे देश में आए। पहला जो आक्रमण था, राजा दाहिर से हुआ, युद्ध हुआ उनका, अरबों का। तो पहला जो युद्ध था राजा दाहिर से संबंधित था, जो हमने आपको पूरा पढ़ाया है कि अरब कैसे भारत आते हैं, किधर से प्रवेश करते हैं। इसके बाद महमूद गजनी आता है, जो यह आक्रांता है, ये भारत की तरफ रुख करता है। ये गजनवी वंश का शासक है। इनका पूरा नाम क्या होता है? यामून उद्दौला अबुल कासिम महमूद। इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रारंभिक आक्रमण करता है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बारे में हम सारी डिटेल देखेंगे। वीडियो पर आप पूरे पूरे बने रहिएगा, जिससे कि पूरा इनसे संबंधित इतिहास जो है आपकी समझ में आ जाए, यहीं पर क्लियर हो जाए, चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले कोई भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं और आपकी तैयारी को एक बल मिले। तो महमूद गजनी जो है, इनका पूरा नाम होता है यामुद्दौला अबुल कासिम महमूद। इनका जो शासन काल है 998 से 1030 ईस्वी के बीच है। 998 से 1030 ईस्वी के बीच इनका शासन काल है। गजनवी वंश के ये शासक हैं। गजनी कहाँ से है? अफगानिस्तान से। इनका जो मुख्य आक्रमण है वो सोमनाथ मंदिर पर है, 1025 में किया गया, जो अपने यहाँ भारत में इनका जो मुख्य आक्रमण है। वैसे तो इन्होंने कुल 17 आक्रमण किए हैं। इनको बताया गया कि भारत एक सोने की चिड़िया है, यहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी या संपदाएं हैं, बहुत यहाँ के राजा जो हैं समृद्ध हैं। तो इस वजह से महमूद गजनी ने लूटने के उद्देश्य से, जो इनके उद्देश्य थे आक्रमण के, वो धन लूटना, इस्लाम का प्रचार करना, साम्राज्य का विस्तार करना, ये उनके उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य से ये भारत में आते हैं। पहला जो उद्देश्य था, लुटेरे थे, इसलिए पहला उद्देश्य इनका धन लूटने का ही था। इसके बाद क्या था कि अपने जनों का, यानी इस्लाम का प्रचार यहाँ पर करना था, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाना था, बदलवाना था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। अफगानिस्तान जो बहुत उस समय छोटा था, अफगानिस्तान का कोई खास वजूद नहीं था, वहां पर बहुत समृद्ध चीजें नहीं थी, इसलिए ये लोग भारत के बारे में सुनते हैं और भारत की तरफ आते हैं। गजनी साम्राज्य की जो स्थापना होती है, महमूद गजनी के पिता सबुक्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की है, उसकी नींव रखी थी, जिसे महमूद ने और ज्यादा विस्तार दिया है। इनके यदि हम आक्रमण पर बात करते हैं, तो जो सबसे पहला जो इनका आक्रमण होता है वो रहता है 1000 ईस्वी में। महमूद ने हिंदू शाही राज्य काबुल और पेशावर पर हमला किया और विजय प्राप्त की। आप जानते होंगे कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अभी अलग देश है, लेकिन प्रारंभ में, शुरुआत में हमारा ही राज्य था, हमारा ही देश था, हमारा ही भाई था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनसे पाकिस्तान का विभाजन करना पड़ता है। पाकिस्तान की हरकतें इतनी बेहतर नहीं थी कि हमारा भाईचारा बना रहे। जब प्रारंभ में जब हम सिंध कहलाते थे, यानी पाकिस्तान और भारत का हिस्सा दोनों मिला के सिंध कहलाते थे, तो उस समय वहां पर भी हमारे राजा होते थे। हिंदू राजा थे, ब्राह्मण राजा थे, ब्राह्मणों के वंश थे, यानी हिंदुस्तान वहां तक फैला हुआ था। जब ये गजनी आता है, तो इसने उसी अंग में काबुल और पेशावर, दो जगहों पर हमला करता है और विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने का जो इनका कारण हो जाता है, क्यों इनका विजय इनको मिल जाती है, क्योंकि अचानक ये हमला हो जाता है। हमारे यहाँ के जो राजा थे, उस समय अपने अपने राज्यों के विस्तार में, अपनी अपनी सेवाओं, अपनी अपनी सीमा के प्रचार यानी संरक्षण में व्यस्त थे। अपने अपने, कोई मंदिर बनवा रहा है,
कोई नगर बसा रहा है, कोई और सुविधाएं लोगों को दे रहा है, यानी उनका ध्यान इस तरह के युद्धों में, आक्रमणों में नहीं था। जो गुप्तचर थे, वो गुप्तचर, जैसे आप एक चीज समझो, आपके जो दुश्मन है, कुछ आपके सेलेक्टेड दुश्मन हैं, तो कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो आपकी नज़र पहले उस पर जाएगी। आपकी नज़र ऐसे उस पर नहीं जाएगी जो बहुत दूर का हो। तो यहाँ के राजा अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। उनको इस चीज़ का बिल्कुल भनक नहीं थी कि ऐसा आक्रमण हो सकता है, और इसका फायदा महमूद गजनी ने उठाया और हमला करता है। हमले के बाद काबुल और पेशावर को जीत लेता है। इस प्रकार उसने लूटपाट की और टोटल 17 आक्रमण भारत पर किए। 1000 ईस्वी के आक्रमण के बाद महमूद जो है 1011 ईस्वी का आक्रमण फिर करता है थानेसर पर। अब थानेसर पर भी उसने क्या किया, मंदिर को लूटा था। अच्छा, मंदिर लूटना, आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि महमूद गजनी हमेशा मंदिरों को क्यों लूटता था। उसका मंदिरों को लूटने का कारण ये था कि मंदिरों में चढ़ावा रहता था। मंदिरों की मूर्तियां जो हमारी रहती थी वो सोने की होती थी, धातुओं की मूर्तियां होती थी, जिनकी कीमत बहुत होती थी। मंदिरों में चूंकि अस्त्र शस्त्र नहीं होते थे, मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, इसी तरीके से पहले भी चीजें होती थी। किसी को शक नहीं होता है कि मंदिर में भी कोई नुकसान कर सकता है, इसलिए वो मंदिरों को लूटता था। क्योंकि मंदिरों की सुरक्षा ऐसे नहीं दी जाती थी जैसे कि सीमाओं की सुरक्षा दी जाती थी, इसलिए उसने मंदिर को ही ज्यादातर निशाना बनाया। 17 बार के आक्रमण में उसने ज्यादातर मंदिर ही लूटे। तो 1011 ईस्वी में उसने थानेसर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उसने प्रसिद्ध मंदिरों को लूटा। महमूद गजनवी इसके बाद छोटे छोटे आक्रमण करता है। फिर 1018 ईस्वी में मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण करता है। मथुरा और कन्नौज ये दोनों उस समय भी बहुत समृद्ध क्षेत्र थे। इतने समृद्ध थे कि यहाँ से मूर्तिकला शैली, मंदिर के लिए शैली, यहाँ पर वास्तुकार, यहाँ पर चिकित्सक, यहाँ और बहुत सारी संपदाओं से जुड़े हुए लोग रहते थे, जिनको लूट के मथुरा में मंदिर बहुत सारे थे जिनको इसने लूटा। कन्नौज को लूटा। एक कन्नौज समृद्धशाली प्रदेश था, धन धान्य से समृद्ध था, कृषि के लिए उत्तम जमीन थी, यानी वहाँ एक समृद्ध राजा रहते थे। तो इसने ऐसे ऐसे स्थान चुने, ऐसे ऐसे स्थान इसने टारगेट किए जहां से इसको एकदम से संपत्ति मिल सके। छोटे छोटे आक्रमण करता करता कन्नौज तक पहुंचा, मथुरा तक पहुंचा, और इसने 1018 में मथुरा में बड़ा आक्रमण कर दिया और इसने अपार संपत्ति को लूटा, और लूट के ये फिर अपने देश जाता है। इसके बाद फिर से ये इधर भारत की तरफ रुख करता है। इतने में इसका पेट नहीं भरता है तो ये फिर भारत की तरफ रुख करता है। भारत की तरफ आने पर 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था इसका। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ये बहुत, उस समय कहा जाता है कि संपन्न मंदिर था। यहाँ की मूर्तियां, यहाँ का चढ़ावा, यहाँ की संस्कृति, सारी चीजें इसको बहुत ज्यादा मोहित कर रही थी, जिससे इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उस मंदिर का सारा धन लूटा, उस मंदिर के पुजारियों को मारा, उस मंदिर में जितने सेवादार थे उनको मारा, उस मंदिर को छत बिछत किया, और जितना धन था लूट कर अपने गजनी देश ले जाता है। अब एक चीज और हम इसमें देखते हैं, सोमनाथ मंदिर का ये विध्वंस कैसे करता है। महमूद गजनी का सोमनाथ मंदिर पर हमला जो है 1025 ईस्वी में सबसे कुख्यात आक्रमणों में से एक था। सोमनाथ मंदिर उस समय हिंदुओं के लिए बहुत एक तीर्थ स्थल था, समृद्ध था। अब चूंकि महमूद जो था इसने छोटे छोटे आक्रमण किए छोटे छोटे क्षेत्रों में, तो ये धीरे धीरे संपन्न होता चला गया। प्रारंभ में इसके पास इतनी संपत्ति नहीं थी, ये भारत को लूट लूट के संपन्न होता चला गया, खुद को मजबूत करता चला गया। अब सोच, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है और सोमनाथ पर आक्रमण 1025 में करता है, यानी 25 वर्ष के बाद इसने आक्रमण किया। अब 25 वर्ष में इसने खुद को मजबूत भी कर लिया था, इसके पास मुखबिर भी हो गए थे,
धीरे धीरे इसने भारत में भी इस्लाम की जड़ें फैला दी थी। इसको अब यहाँ पर थोड़ी सरलता हो गई थी अपना आक्रमण करने में। अब इसके पास सेना जो थी बहुत विशाल थी। हालांकि हमारे राजा सतर्क हो गए थे तब तक कि बाहर के आक्रांता आ सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इतने भी सतर्क नहीं हुए थे, क्योंकि आक्रमण ये क्या करता था, कभी एक छोर पे करता था, कभी दूसरे छोर पे करता था। इसलिए भाप नहीं मिलता था कि अब कहाँ करेगा। सोमनाथ जैसा बड़ा मंदिर उस पर किसी ने नहीं सोचा था इसने आक्रमण करेगा, और वो इसकी नीयत में था। 25 वर्षों बाद ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। वहां से संपत्ति 20 लाख दीनार की संपत्ति लूटता है, यानी एक असीम संपत्ति लूटता है। इस हमले ने उसे इस्लामी दुनिया में एक धार्मिक योद्धा के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। ये बड़ा मंदिर था। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, जो बड़ा खून करता है उसको ज्यादा जल्दी मशहूर कर दिया जाता है। इसके साथ भी वही हुआ। भारत का सोमनाथ मंदिर भारत का गौरव, जिसे लूटने के बाद इसे बहुत प्रसिद्धि मिली, उसी प्रसिद्धि ने इसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया। धीरे धीरे गजनी साम्राज्य अपने यहाँ आ चुका था। अब इसमें जो आया तो सांस्कृतिक विकास क्या रहा। विकास में पहले जो हमारे लिए मुख्य बिंदु रहेगा, अल बरूनी ने भारत के विकास में विस्तृत अध्ययन किया और तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी। यह हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है कि इस पुस्तक को किसने लिखा। तहकीक ए हिंद ने लिखा। फिरदौसी ने प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ शाहनामा की रचना की, ये भी पूछा जाता है। उसने गजनी में कई मंदिरों, महलों और पुस्तकालयों का निर्माण कराया। इसके अलावा गजनी चला जाता है और फिर से समृद्ध होके भारत आता है। जब दोबारा भारत आता है तो इसकी कुछ नीतियां, अपनी नीतियां लेके आता है। महमूद गजनी सुन्नी इस्लाम का कट्टर समर्थक था। उसने इस्लाम के प्रचार के लिए कई प्रयास किए। उसके शासन में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी। उसने कर संग्रह प्रणाली को व्यवस्थित कर अपनी सेना को लगातार मजबूत किया। उसने अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में एक योग्य अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। यानी वो धीरे धीरे यहाँ पर प्रशासन के लिए कहीं न कहीं से मजबूती अपनी लादना शुरू कर देता है और यहाँ के लोगों पर अपना एक विस्तार के साथ साम्राज्य करना शुरू कर देता है। इसकी जो मृत्यु है 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को गजनी में होती है। अपनी मृत्यु से पहले वह लगातार बीमारियों से ग्रसित था। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। इसके बाद गोरी वंश के शासन में प्रवेश होता है भारत। अब चूंकि ये आक्रांता थे, आक्रांता कभी अच्छा नहीं होता है। आक्रांता कभी किसी देश के लिए पवित्र नहीं होता है। आक्रांता कोई भी हो, वो आता है, लूट करता है, जिस भी धर्म का होता है उस धर्म की प्रचार करता है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारा देश पहले भी समृद्ध था, अब भी समृद्ध है और आगे भी समृद्ध रहेगा। चाहे जितने लोग हैं, 17 बार लुटने के बाद, 17 बार भयानक आक्रमण झेलने के बाद भी हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तुरंत की क्षति रही, लेकिन आज भी हम समृद्ध हैं। तो ये गजनी से संबंधित जानकारी थी जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस जानकारी को दोबारा देख सकते हैं। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम आने वाले टॉपिक को ऐसे ही आपको और आसानी से समझा सकें। जितनी आसानी से आप समझते जाएंगे उतना ही परीक्षा आपके लिए आसान होती जाएगी। हमारा यही उद्देश्य है। इतिहास को हम ऐसे कहानी के माध्यम से आप तक लाते रहेंगे, जिससे कि आप इतिहास की कोई भी जानकारी हो आसानी से समझ सकें। आपको इतिहास रटना ना पड़े, आप समझ के ही काम चला लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।